गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक मस्त मला। आज ऑफिस जाते हुए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड की। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं का मैं आंसर आज दूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, क्या नींद की प्रॉब्लम भी होती है? मुझे नींद ही नहीं आती या नहीं आ रही, जो भी है। नींद नहीं आने का कारण मतलब बहुत सारे और भी कारण होते हैं, जैसे इंसोमेनिया, आपको नींद की प्रॉब्लम है, या आपको स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया में आपको साउंड स्लीप नहीं आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है। अगर उससे रिलेटेड है तो एक वो अलग चीज़ है। टिनाइटस में नींद नहीं आने का कारण है क्योंकि यार ऑलरेडी एक तुम्हारे को एक परसेप्शन, एक बहुत ही तेज लाउड नॉइज, एक स्पाइक आ रही है। तो ऑब्वियसली बंदे को सोते हुए साइलेंस चाहिए होता है। टिनाइटस की वजह से आपको साइलेंस नहीं मिलता, आप इरिटेट रहते हो, आप रेस्टलेस रहते हो, इसी वजह से आपको नींद नहीं आती। तो आपको उसके लिए टिनाइटस आपका मैनेज करना पड़ेगा, आपको उसके लिए हैबिचुएट होना पड़ेगा। थैंक यू। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर जब टिनाइटस होता है तो कुछ समझ नहीं आता और इंसान डॉक्टर के पास जाता है। हाँ, तो बिल्कुल आपका ठीक है कहना। वैसे भी हम सारी अपनी शारीरिक तकलीफ़ों के लिए डॉक्टर के पास ही जाते हैं। हम खुद तो डॉक्टर हैं ही नहीं, तो डॉक्टर ही इस पृथ्वी पे दूसरा भगवान है जिसको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो हमें कोई भी शारीरिक अगर प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो टिनाइटस की प्रॉब्लम के कारण भी आपको पहले डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कोई आपको ऐसी परसेप्शन है, आपको कुछ ऐसा सिम्टम है, आपको लगता है कि आपको कान में कोई सीटी की आवाज़ आ रही है, तो फर्स्ट आप मेडिकली आप डॉक्टर के पास जाओ, आप उसको बताओ। हो सकता है आपका टिनाइटस बहुत जल्दी ठीक हो जाए, आपका सिम्टम हाथ में आ जाए, कोई वैक्स कान में हो, कोई इन्फेक्शन हो, या कोई चोट हो सिर में, कोई इंजरी हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो उन केसों में तो टिनाइटस आपका वैसे भी ठीक हो सकता है। तो पहला आपका सॉल्यूशन है, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उसको अपने तकलीफ़ बताएंगे। उसके बाद वो जो भी आपको कोई इन्वेस्टिगेशंस बताता है कि आप MRI करा दो या कोई ट्रीटमेंट देता है, तो आप खुद ले सकते हैं। तो सिर्फ टिनाइटस में नहीं, हमें शरीर की हर प्रॉब्लम के लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो आप टिनाइटस के केस में भी पहले आप अपने डॉक्टर को भी जाएंगे। आपको ये चूज़ करना है कि आपको एलोपैथी लेनी है, होम्योपैथी लेनी है या आयुर्वेदिक लेनी है, और जो लेनी है फिर आपने समर्पित होकर उसी को फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन एक और है, जो ये लिखा है, टिनाइटस से मैं बहुत परेशान हूँ। टिनाइटस से मैं बहुत परेशान हूँ। देखो, टिनाइटस से परेशान होने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे को टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज करो और मैं आपको कॉल करके आपकी काउंसलिंग करके आपको हेल्प करूंगा और आपको टिनाइटस के प्रति थोड़ी सी और नॉलेज दूंगा, ताकि आप अंदर से स्ट्रांग हो सको, आपकी विल पावर बढ़ सके। तो टिनाइटस से लड़ने का कोई सॉल्यूशन यही है कि आपको खुद लड़ना पड़ेगा, मतलब और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है कि आप परेशान हो। परेशान तो ज़िंदगी में अगर टिनाइटस नहीं होता है तो इंसान तो भी होता है यार। अगर टिनाइटस नहीं होता तो कुछ और होता। तो परेशानी तो यार, जब तक आदमी जिंदा रहता है तो परेशानी उसकी रहती है। तो आप इस टिनाइटस को इतना बड़ा एक प्रॉब्लम मत बनाओ कि आप सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे लग जाते हो। अगर टिनाइटस नहीं भी है तो भी बहुत प्रॉब्लम है ज़िंदगी में यार। आपको अगर लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है, आप मेरे टिनाइटस वाले इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे को मैसेज करो। Whenever I have a time, मैं आपको कॉल करूँगा, आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा और आपको बेस्ट सॉल्यूशन जो मैं दे सकता हूँ वो दे दूँगा, ठीक है। तो आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सामने है उसे फेस करो, और फेस आपको करना ही पड़ेगा, अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन आपको नहीं है तो, ठीक है। थैंक यू। हम अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें लिखा है, सर आई एम 16 year old एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम टिनाइटस फ्रॉम 2 years एंड नाउ आई एम 10th class. सर आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इट। भाई एक बात बताओ, आपको 2 साल हो गए, 2 साल में आप अपने आप को हैबिचुएट ही नहीं कर पाए हो। मतलब जो मैंने स्टडी की है, एक नॉर्मल इंसान को हैबिचुएट होने के लिए 18 महीने लगते हैं।
ठीक है। आपको 18 महीने के बाद जनरली सभी लोगों को टिनाइटस की हैबिचुएशन हो जाती है। हैबिचुएशन का मतलब आदत, आपको उसकी ऐसी आदत हो जाती है कि फिर टिनाइटस आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको किसी ने अभी तक टिनाइटस के बारे में बहुत तरीके से ज्ञान नहीं दिया है, या आपके पास नहीं है, या आप सिर्फ़ और सिर्फ टिनाइटस के बारे में ही सोचते रहते हो, या आपको कोई गलत ज्ञान दे रहा है, या आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं बता रहा, या आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा, या आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं करा रहा, आपकी हेल्प नहीं करा रहा। ये एक रीज़न हो सकते हैं यार। तो आप चाहो तो मेरे को आप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हील यू, आई विल सपोर्ट यू। सो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रदीप जी का। सर, आई हैव ए क्वेरी, डॉक्टर स्पेक्ट्रा प्रॉमिसिंग टू क्योर कम्प्लीटली, डू यू एग्री विद दिस और इट जस्ट अ हैबिचुएशन? And I also want to say your lifestyle and your work really impressive and inspiring a lot, that how you just like a normal guy. So मैं पहले इसको हिंदी में रूपांतर कर देता हूँ कि हमारी बहुत सारी जो पब्लिक है वो हिंदी में सुनने वाली है। प्रदीप जी का क्वेश्चन मेरे से है कि डॉक्टर स्पेक्ट्रा कहते हैं कि हम टिनाइटस को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, क्या आप इससे एग्री करते हो, या वो सिर्फ एक हैबिचुएशन ही करा रहे हैं? दूसरा, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपायरिंग है, आप कैसे अपने आप को नॉर्मल ट्रीट करते हो? तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि देखो वो एक अलग टेक्निक है या जो भी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है वो क्या करता है क्या नहीं करता है या जो भी करता है, राइट। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में टिनाइटस के लिए कुछ लोग कुछ मशीन्स बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो लीनियर डिवाइस हो यूरोप में या कोई इंडिया में, जो भी डिवाइस हो। उस डिवाइस का काम क्या है कि वो एक डिवाइस है, उस डिवाइस में कुछ वैसी ही साउंड्स डाल दी जाती हैं जैसी आपके टिनाइटस की साउंड होती है। मतलब उसको आपके हिसाब से पहले कैलिब्रेट किया जाएगा, आपको साउंड सुनाई जाएगी, फिर आप बोलोगे हाँ ये वाली साउंड मेरे से मैच करती है, उसको उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाएगा या कैलिब्रेट कर दिया जाएगा। उसके बाद इट्स काइंड ऑफ ए डिवाइस जिसमें वो साउंड है। अब आप उसे सुनोगे कैसे? आप उसको हेडफोन्स या ईयरफोन्स जो भी वो प्रोवाइड कराते हैं उसके हिसाब से सुनोगे आप। अब देखो, जब होता क्या है एक्चुअली कि क्योर का मतलब क्या है, मतलब दो चीज़ें हैं। देखो, अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं टिनाइटस आपका ठीक कर दूंगा, ठीक मतलब आपके इस शरीर से टिनाइटस को निकाल देना, दैट इज़ अ ठीक। कि मेरे को हियरिंग लॉस था, हियरिंग लॉस की वजह से मेरे को टिनाइटस था, अब उन्होंने हियरिंग लॉस ठीक कर दिया, दैट इज़ अ ठीक होना। क्योर करना मतलब कि अब मेरे अंदर टिनाइटस है लेकिन मेरा दिमाग उसको इतनी प्राथमिकता नहीं देता, आज भी टिनाइटस है जैसे बैकग्राउंड में, दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का शाब्दिक अर्थ होता है आदत। लोग कहते हैं ना यार मुझे अब तो इसकी हैबिट पड़ गई यार, दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। तो आप जिससे भी बात कर रहे हो, जो भी चाहता है, कोई आपको इंसान कहता है कि मैं आपको टिनाइटस से ठीक कर सकता हूँ, आप उससे लिखित में ये ले लो, सर्टिफाइड करा लो कि आर यू ए डॉक्टर, Are you a PhD or MBBS or MD or researcher or scientist or whatever you are, आप मेरे को सर्टिफाइड करके दो कि मैं आपका ये सिम्टम पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। अगर नहीं ठीक करता तो आपके द्वारा दी गई जो मेरे को रकम है वो वापस कर दूंगा। तो आप देखो कि आपको क्या करना है। मैंने कोई कभी डिवाइस नहीं यूज़ किया, मेरे पास एक ही डिवाइस है, वो है मेरी विल पावर। मुझे किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है यार, राइट। सो अब जो भी जो डिवाइस है, देखो टिनाइटस आपके दिमाग के लिए, पहले आप ये डिसाइड करो कि आपका जो टिनाइटस है दिस इज़ रिलेटेड टू योर ईयर, आपसे कान से मतलब रखता है या आपके दिमाग से मतलब रखता है। देखो कान में क्या हो सकता है, कान में हो सकता है कि आपको हियरिंग लॉस हो गया हो। हियरिंग लॉस रिवर्स नहीं होता तो आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा, लेकिन होम्योपैथी वाले कुछ ये कहते हैं कि जो हेयर सेल्स डैमेज हो गए हैं वो ठीक तो नहीं हो सकते हम, लेकिन नए हेयर सेल्स बना सकते हैं, राइट। दूसरा है कोई कान में वैक्स हो, अगर वैक्स हो तो वैक्स निकाल दी जाती है। अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अगर कोई अकॉस्टिक न्यूरोमा, कोई ट्यूमर हो, उसको निकाल दिया जाता है ऑपरेटिव से। तो ये कुछ एक है
चीज़ें या एक सिम्टम्स हैं या एक कॉज है जिसकी वजह से टिनाइटिस ठीक हो सकता है। अब दूसरा होता है दिमाग से रिलेटेड। अगर आपके कान में नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो दूसरा कहाँ जाता है? दिमाग से रिलेटेड। अब दिमाग में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे एक कान में है, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिटरी सिस्टम, जो बाहर से आने वाली ध्वनियों को तरंगों के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या सिग्नल्स बना के हमारे ब्रेन में भेजता है, राइट। मतलब यहाँ से यहाँ तक की एक तार लगी हुई है, आपने कुछ बोला, वो बोला जो आपने मेरा नाम लिया अरुण, वो ध्वनि मेरे कान में जाएगी कनाल के थ्रू, मेरे जो कान के पर्दे पे है वाइब्रेट होगी, वाइब्रेट होने के बाद वो अपने कोक्लिया में जाएगी, वहाँ से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के मेरे ऑडिटरी सिस्टम से मेरे ब्रेन में जाएगी, तो मुझे पता लगेगा मुझे किसी ने आवाज़ दी, राइट। कुछ ऐसे आपका कान काम करता है। अब इन दोनों के बीच का जो तालमेल है ना, अगर वहाँ पे माल फंक्शन हो जाए और वो ठीक से काम नहीं करने वाला, तो ये आपस में ट्यून नहीं कर पाते। आपको ये बोलता कुछ है, ये सुनता कुछ है, ये सुनता कुछ है, ये बोलता कुछ है। तो इस उठापटक में एक मिसफायर होने लगती है जो टिनाइटिस का रूप ले लेती है। यही टिनाइटिस है, दिमाग से रिलेटेड, और कुछ नहीं है, जो मैंने अभी तक का गहन एक अध्ययन किया। अब आपके दिमाग को ये लगता है कि यार मेरे को सिग्नल नहीं मिल पा रहे, मेरे को सिग्नल नहीं पड़ पा रहे, कहीं इमरजेंसी तो नहीं है, तो आपका दिमाग बार बार इमरजेंसी अलार्म बजाता है। बार बार वो उसको ये लगता है कि कोई इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी है, और वो अलार्म बजाता रहता है, जिसे आप टिनाइटिस कहते हैं। अब आपके दिमाग के लिए ये जो आवाज़ है ना, वो नई है, मतलब एक परसेप्शन, एक्चुअली आवाज़ होती नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग उसको आवाज़ मान लेता है। तो अब आपके दिमाग के लिए नहीं है। देखो, मैं अगर पैदा होने के बाद बच्चा जब स्कूल में जाता है तो पहले वो क्रैच करेगा, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे पढ़ता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आप पहली कक्षा को पढ़ने के बाद सीधा 10वीं में आप पेपर दे दोगे, पास हो जाओगे, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको टाइम लगता है ना, पहले आप फर्स्ट करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, फोर्थ करोगे, फिर जाके आप 10th के एग्ज़ाम दोगे, बोर्ड के जो होते हैं हमारे। ऐसे इस दिमाग के साथ है। अभी तक इस दिमाग को पता नहीं है कि ऐसी भी कोई आवाज़ होती है। इस दिमाग के लिए वो आवाज़ बिल्कुल नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस दिमाग को समझाना है कि भाई ये जो दिमाग है ये फैमिलियर है, ये मेरी दोस्त है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस को हैबिचुएशन कहा जाता है। उस आवाज़ को की आदत डालने का जो प्रोसेस है उसे हम हैबिचुएशन कहते हैं। तो अब क्या करोगे, हैबिचुएशन आप कैसे कर सकते हो? एक हैबिचुएशन होता है नॉर्मल प्रोसेस, मतलब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चल रहे हो, आपको जैसे जैसे टाइम लगेगा आपका दिमाग इससे ट्यून करने लगेगा। जब ये ट्यून करेगा आपका स्पाइक आएगा, जब भी ये ट्यून करेगा आपका स्पाइक आएगा, राइट। तो स्पाइक भी आना अच्छा होता है। अब आप इस प्रोसेस को जल्दी कैसे कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी कैसे ले सकते हो? तो जिन डिवाइसों की बात आपने की थी, वो डिवाइस लगाने के बाद जो आपकी हैबिचुएशन का प्रोसेस लंबा था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लो अगर उन्हें 18 महीने लगता था, अब वो 14 या 15 महीने लगेंगे। तो आपके दिमाग को जल्दी आदत डालने की उस प्रक्रिया को वो डिवाइस थोड़ा सा जल्दी कर देगा, जिसके लिए आपको पैसा देके वो डिवाइस खरीदना पड़ेगा। अब इसी तकनीक को आप खुद भी कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। मेरे पास एक हेडफोन्स हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले, 4-5 हज़ार के कुछ होंगे, पता नहीं कितने के थे। मैं उनको सुबह लगाने के बाद यूट्यूब पे जाने के बाद वैसी साउंड, मेरे को पता है कि मेरे को टिनाइटिस कैसा होता है, मेरी कैसी ध्वनि आती है, उसको मैं सुबह एवरी डे 30 to 40 मिनट सुनता हूँ। उसके बाद मैं अपना जिमिंग का रूटीन है जो भी करता हूँ, मेरा टिनाइटिस उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब इस्लेशन कहते हैं, मतलब आप अपने दिमाग को रोज़ पढ़ा रहे हो या उसको लर्न करा रहे हो। देखो, आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, स्कूल में पढ़ने के बाद फिर आप ट्यूशन करते हो, तो आप दो तरह से पकड़ रहे हो। जब आप शाम को ट्यूशन कर लोगे तो कल क्या होने वाला है आपको पता होता है कि ये चैप्टर पता है मैडम, मेरे को ये तो पता है। तो यही आपका जो डिवाइस है वो करता है। आपको जो कल पता होने वाला होगा, जो प्रोसेस आपका लंबा प्रोसेस है हैबिचुएशन का, वो साउंड थेरेपी से आपका हैबिचुएशन का प्रोसेस छोटा हो जाएगा। तो आपका दिमाग उसको इतना
तवज्जो नहीं देगा, फियर नहीं समझेगा, उसको हैबिचुएट हो जाएगा। चल ठीक है ना, आवाज़ आ रही है ना, कोई बात नहीं यार, ठीक है आवाज़ आने तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो अपना काम करूँगा, आवाज़ आने दे। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छा, बहुत डीप आंसर दिया है। अब रही बात मेरी ही की, भाई देखो, परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। जब मुझे टेनाइटिस आज से 10-11 महीने पहले वो डिटेक्ट हुआ था, मैं 3 महीने के लिए बहुत अथाह परेशान था। सारे वो प्रोसेस जो मैं कर सकता था, इवन सीटी स्कैन में लखनऊ जाके पीजीआई में अपना चेकअप कराया, अब एक डॉक्टरों के पास जाया, ऑडियोमेट्री जो कर सकता था करा। फाइनली मैंने जाके डिसाइड कर लिया कि जब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे होम्योपैथी डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज मैं कर सकता हूँ, मैंने उस दिन डॉक्टर को बोला कि सर आज के बाद अब ये मेरे टेनाइटिस ठीक हो या ना हो, लेकिन मैं आप ही को फॉलो करूँगा और आपकी बताई हुई दवाई को ही फॉलो करूँगा। तो मैंने क्या किया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंस। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ और कि देखो, हम जब हार्ट ब्रोकन होते हैं ना, जैसे हम किसी लड़की के प्यार में थे और हमारा दिल टूट जाता है, तो हम क्यों तड़फते रहते हैं? क्योंकि ना हम एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को। आपको ये यकीन नहीं होता और ना ही आप ये यकीन करना चाहते हो कि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आपकी 50% परेशानी ठीक ही हो जाएगी। इन द टेनाइटिस, आप लोगों को ये लगता है कि भाई इस ब्रह्मांड से कोई ऐसी संजीवनी बूटी मिल जाए जिसे मैं खाऊं और मैं ठीक हो जाऊं। जिस हिसाब से मैं पहले साइलेंस में सोता था, आज मैं सोऊं। भाई सारे काम तो आपने करके देख ही लिए ना यार, सारे काम आपने करके देख लिए, उसके बाद भी आप रिसर्च में लगे हो। तुम रिसर्चर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, यू आर जस्ट अ सफरर लाइक मी। सो मेरे और आप में सिर्फ और सिर्फ अंतर यही है कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है ना, टेनाइटिस ही तो है यार। मेरे से बुरे बुरे सिनेरियो वाले लोग इस दुनिया में हैं, जिनके विचारों के हाथ नहीं हैं या किडनीज नहीं हैं या आंखें नहीं हैं, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते यार, वो हमसे अच्छी लाइफ जीते हैं यार। एवरीथिंग इज प्लान बाय द गॉड। जो भी आपके साथ होता है ना, वो सब लिखा हुआ है। आपका कर्मा है, आपका पास्ट कर्मा है, तो आपको करना तो वो पड़ेगा ही। हंस के करो या रो के करो। कभी भी ज़िंदगी में या हमारे ऑफिस में या लाइफ में कुछ भी चेंजेस आता है ना, तो हमारे को थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। आप शादी करके देख लो, आपके घर में अगर बहू बेटी आती है तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे 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 आपको उसकी आदत हो जाती है। दैट इज कॉल्ड हैबिचुएशन। इन सेम केस, आप क्यों इतने परेशान रहते हो टेनाइटिस से? क्योंकि आपको लगता है कि कोई ऐसी संजीवनी बूटी मिल जाए जिससे मैंने खाया और मैं ठीक हो जाऊं। भाई टाइम दो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हैव ए पेशेंस। जब आपका ये टेनाइटिस आप देखोगे कि नहीं ठीक हो पा रहा है, आप इंटरनेट पे जाओगे तो आप नेगेटिविटी पढ़ोगे। नेगेटिव पढ़ने के बाद कुछ लोग आपको पूछेंगे कि भाई मैं ये बेच रहा हूँ, मैं कोर्स बेच रहा हूँ, मैं डिवाइस बेच रहा हूँ, मैं ठीक करूँगा। आप लोग अपना पैसा वहाँ दे के वहाँ चले जाओगे। जब आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप वीडियो देखोगे, फिर आप बोलोगे यार इसका इलाज नहीं है। तो भाई गलती कौन कर रहा है? वो लोग जो आपसे पैसा बना रहे हैं या आप देखो ना कहाँ गलती कर रहे हो आप। मैंने कोई डिवाइस नहीं किया, मैंने कोई कोर्स नहीं किया। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि आपके लिए बनाना चाहिए। मैं तो नहीं कोई किसी से पैसे लेता। आई डोंट वांट यार। ह्यूमैनिटी है मेरे अंदर, आज भी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और करता हूँ। फ्री का ज्ञान देता हूँ, अच्छा लगे सुनो, नहीं सुना तो भाई जो करना तुम्हारी लाइफ है। तो टेनाइटिस से जीतने का जो सबसे बढ़िया उपाय है ना, जो जब भाई साहब ने मेरे से पूछ लिया है, कि वो है एक्सेप्टेंस। दैट आई एक्सेप्टेड कि भगवान ने जो मेरे को दिया, आई एम हैप्पी। सेकंड, मैंने वो सारा काम करा जो मैं कर सकता था, डॉक्टर, हकीम, वैद, ये वो डिमका फलाना। फाइनली जाने के बाद मैंने एक ही चीज़ डिसाइड की, एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक। तो मैं आई गो विद होम्योपैथी। माई टेनाइटिस, क्योंकि मेरे को हियरिंग लॉस भी है, तो उसकी वजह से मुझे टेनाइटिस है, या मेरे को स्ट्रेस की वजह से था, तो दैट इज़ नॉट कन्फर्म्ड। बट स्टिल जब से मैंने होम्योपैथी स्टार्ट की है तो मेरा दिमाग जो एंग्जाइटी की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर होता था, तो मेरी एंग्जाइटी बहुत अच्छी तरह से काम डाउन हो गई है। लेकिन उसके साथ सिर्फ गोली नहीं, आपको खुद भी काम करना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव बातें करनी पड़ेंगी, पॉजिटिव चीज़ सीखनी पड़ेगी, पॉजिटिव चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। काम आपको करना है, दर्द आपको होगा ना, सहना आपका। आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, आपके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन फाइनली
वो चीज़ का दर्द जो सहना है वो आप ही को पड़ेगा, करना आप ही को पड़ेगा, लड़ना आप ही को पड़ेगा, जीतना आप ही को पड़ेगा और आप जीतोगे। आज मैं वो सारे काम कर सकता हूँ इस टिनाइटस के साथ जो मैं पहले करता था, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ वाली जगहों पे जाने को छोड़ के मैं सारे काम कर सकता हूँ। इसीलिए मैं खुश हूँ। आप देखो, मैंने अपनी वीडियो लगाई, मैं आपको इसलिए वीडियो लगा के अपनी फ़ोटो अपलोड करता हूँ कि आप देखो कि दुनिया बहुत रंगीन है, बहुत अच्छी है। डोंट बी नेगेटिव, जो दिया है उसे एक्सेप्ट करो। अगर टिनाइटस नहीं होता कुछ और होता, कुछ और नहीं होता तो कुछ और होता। यही जीवन है, जीवन ऐसे ही चलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास जो जिनके हमारे पास आंसर्स नहीं होते, तो आपको ना वो चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़नी चाहिए। कहते हैं कि ऑलवेज गो विद द फ्लो। जैसा फ्लो चल रहा है ना, जहाँ पे नदी बह रही है आप उसी की तरफ अगर तैरोगे ना तो आप हमेशा ना आप जीतोगे। लेकिन आप अगर नज़दीक के अपोजिट जाओगे तो आप 5 मिनट में आप तैर के बाहर आ जाओगे, भाई साहब मेरे बस के नहीं है। तो आप लोग कर क्या रहे हो, नदी का बहाव लेफ्ट जा रहा है, आप जा रहे हो राइट, तभी आप फिर तड़फते हो, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरे को वो नहीं हुआ। आई एम हैप्पी, हाँ मेरे को भी स्पाइक आती है, अभी भी मेरे को राइट साइड में स्पाइक है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ यार। तो एक्सेप्ट करो, लड़ो, दवाई खाओ, होम्योपैथी करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी जियो एकदम फाइटर की तरह। आप सोचो कि मैं हूँ ठीक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम अ नॉर्मल पर्सन। तो आशा करता हूँ प्रदीप जी आपको मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा आपको आंसर दे दिया हो। थैंक्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा है, सर साउंड थेरेपी से टिनाइटस ठीक हो सकता है? देखो, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बोला था, ठीक होने का मतलब क्या है। ठीक होना मतलब आपके शरीर से टिनाइटस निकल जाना या आपको उसकी आदत हो जाना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप पहले सोचो कि आप क्या चाहते हो। अगर चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी से गायब हो जाए तो भाई वो तो डॉक्टर ही बता पाएगा कि आपको कौन सा टिनाइटस है, क्या कारण है। आप टिनाइटस का कारण पता लगा लो, आपको ठीक हो जाओगे। साउंड थेरेपी जो होती है, साउंड थेरेपी इज़ ए प्रोसेस जिससे आप अपने दिमाग को टिनाइटस के प्रति हैबिचुएट जल्दी कर देते हो, उसको उस चीज़ की आदत जल्दी डाल देते हो। दैट इज़ कॉल्ड हैबिचुएशन, जो आप साउंड थेरेपी से ले सकते हो। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप अगर चाहते हो कि आपका बिल्कुल आपकी शरीर से टिनाइटस निकल जाए, उसका तो उपाय भाई आपको डॉक्टर ही बता पाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आपको टिनाइटस को होने के बाद भी प्रभाव नहीं चले कि टिनाइटस है नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड हैबिचुएशन। उसके लिए आप हैबिचुएशन के लिए साउंड थेरेपी इज़ द बेस्ट। ओके, थैंक यू। एक अच्छा सा कमेंट मेरे को मिला है जिसमें लिखा है, आपकी बात सुन के मैं आज से टिनाइटस। एक अच्छा कमेंट मेरे को लिखा है, आपकी बात सुनने के बाद आज के बाद मैं टिनाइटस से नहीं डरूंगी। दैट इज अ स्पिरिट। हर वो बंदा जो मेरी बात सुनता है, मैं उसको इतना पॉजिटिव करना चाहता हूँ कि उसको टिनाइटस हो या ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो ऐसा होना चाहिए जैसे मैं हूँ। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, आप जाओ, बिल्कुल बनना पड़ता है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपको जिससे इलाज लेना है, जो इलाज लेना है, जैसा इलाज लेना है आप लो, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस लिमिट तक आपको जाना चाहिए आप जाओ। हाँ, उसके बाद आपका अगर टिनाइटस ठीक हो जाता है, वेल एंड गुड, यू आर द लकीएस्ट। अगर नहीं फिर क्या। तो आप क्या चाहते हो कि आप ज़िंदगी भर टिनाइटिस के पीछे ही भी पड़े रहोगे? यार यहाँ से दवाई मिल जाए, वहाँ से दवाई मिल जाए, वो इंजेक्शन बना रहा है, अमेरिका ये दे रहा है, वो बंदा मेरे को कोर्स दे रहा है, ये बंदा मेरे को डिवाइस दे रहा है। आप यही करते रहोगे क्या? अगर यही करते रहोगे तो आप अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे। फिर आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे को ये कमेंट किया है इन्होंने कि मैं अब उससे नहीं डरूंगी, तो मेरा काम आप लोगों को यहाँ पे मोटिवेट करना है, आप लोगों को इतनी स्ट्रेंथ देनी है ताकि आपकी ज़िंदगी में टिनाइटस हो या ना हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये मत सोचो कि टिनाइटस ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
टिनाइटस हो या ना हो, आप अपने दिमाग को इतना एजुकेट कर लो, इतना उसकी आदत डाल लो, उसको इतना हैबिचुएट कर लो कि आपकी ज़िंदगी में टिनाइटस है या नहीं है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र है, क्यों मैं सारे वो काम करता हूँ, क्यों मेरे चेहरे पे एक शिकन नहीं होती, क्यों मैं एकदम ठीक रहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं उसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ। ठीक है, भगवान ने मुझे टिनाइटस दिया है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। शायद इसलिए दिया है ताकि मैं अगर उससे ग्रस्त रहूँगा तो मैं तभी आप लोगों के लिए कोई अच्छी वीडियो बना के आपको मोटिवेट कर पाऊँगा। कहते हैं कि लोहे का स्वाद लोहार नहीं जानता, लोहे का स्वाद घोड़ा जानता है, जिसके मुंह में लोहे की लगाम होती है। तो भगवान ने मुझे टिनाइटस क्यों दिया है कि पहले अरुण तू इसका स्वाद ले, स्वाद लेने के बाद इससे उबर बाहर आ, और जो लोग इससे ग्रस्त हैं उन लोगों को बाहर कर। वही मैं कर रहा हूँ। मैं इन बातों के लिए या आप लोगों से बात करने के लिए, आपके आंसर देने के लिए, यूट्यूब चैनल पे किसी को कमेंट करने के लिए, भाई मैं कभी पैसे मांगता ही नहीं हूँ यार। फ्री सेवा, फ्री सेवा। आप लोगों को अगर मैं ठीक कर दूं और आपके अच्छे कमेंट मुझे मिल जाए, मुझे उससे बड़ी मेरे लिए दौलत नहीं है यार। पैसे का क्या है, पैसा आज मेरे पास है, कल पैसा तो हाथ का मैल है। मैं तो काम करता हूँ ना यार, मेरे पास सैलरी है, ठीक ठाक सैलरी है, तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। पैसा तो जितना कमा लो उतना कम है। पीस ऑफ माइंड, इंसान की ज़रूरत सिर्फ पीस ऑफ माइंड होती है। एक करोड़पति आदमी भी वही खाना खाता है जो एक मिडिल क्लास खाता है। तो खाना आपने उतना और उसी थाली पे खाना है। वो सोने पे खा लेगा, आज की प्लेट पे खा लेगा, पत्तल पे खा लोगे, ओवरऑल वो खाना जाना तो पेट में ही है ना यार। कहते हैं ना कि पैसे से आप बिस्तरा खरीद सकते हो, नींद नहीं। पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं। तो पैसा इतना होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको वो सपोर्ट कर सके, लेकिन इतना भी अथा ना हो कि उसके चक्कर में आप बाकी चीज़ों को भूल जाओ। तो टिनाइटस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। मेरी शक्ल पे देखो, मेरे चेहरे को देखो, आपको लगता है कि मैं अभी आप ही की तरह टिनाइटस का सफ़रर हूँ? रहता है, मेरे को राइट साइड में रहता है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। जिम जाता हूँ, जो खाना है वो खाता हूँ, जो पीना है वो पीता हूँ। सिर्फ हाँ, पीने में मैं वो चीज़ें नहीं लेता जो स्टिमुलेशन होती हैं। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है ना कि एक तो आपको लाउड साउंड से बचना है, जैसे कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो, कोई स्टेडियम हो, कोई ट्रैफिक जैम्स हो, हॉर्न के आवाज़, इनसे आपको बचना है। उससे क्या है कि अगर आपका कोई ऑलरेडी आपका कोई डैमेज है, फर्दर डैमेज ना हो आपका कान, आपका ये जो हेयर सेल्स हैं फर्स्ट। क्योंकि कभी कभी ये भी देखा गया है कि अगर आप किसी लाउड एक्सपोजर में रहोगे तो आपको स्पाइक आने की बहुत ज़्यादा क्षमता हो जाती है कि आपको आएगी ही आएगी स्पाइक। दूसरा, ऐसा कोई चीज़ जिससे आपका बीपी बढ़ जाए, आप स्टिमुलेट हो जाओ, कॉफ़ी, अल्कोहल, विस्की, सिगरेट, ऐसी चीज़ें, या रेड बुल, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ना आपका स्टिमुलेशन, आपका ना बीपी, आपका बीपी बढ़ा देती है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में अवॉइड करता हूँ आफ्टर टिनाइटस। उससे पहले तो मैं वो सारे काम करता ही था यार। तो बिना इन चीज़ों के भी मैं जी सकता हूँ ना यार, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। सारे काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, 8-10 घंटे की अपनी नौकरी है, फर्स्ट क्लास सारे काम करता हूँ, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है यार। खाओ पियो रहो मगन, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। ज़िंदगी तो भगवान ने एक ही दी है यार, एंजॉय करो। टिनाइटस का क्या है, टिनाइटस नहीं होता तो कुछ और होता। तो भगवान ने जो दे दिया है उसको एक्सेप्ट करो, हैबिचुएट करो अपने दिमाग को। आने वाले टाइम पे मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, इनके बारे में बताऊंगा कि आपको एंजाइटी से कैसा लड़ना है। मैं एंजाइटी से कैसे लड़ता हूं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी या पैनिक अटैक्स रहते थे। मैं उनसे कैसे लड़ता था मैं वो आपको बताऊंगा। हाँ, डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मुझे डिप्रेशन हो तो नहीं जाएगा। तो ये है, मैं आपको उस चीज़ों के लिए मैं आपको बता दिया जाएगा। बाकी जितना मेरे से सपोर्ट हो सकता है मैं आपको उतना सपोर्ट कर दूंगा। जो मेरे से हो सकता है वो मैं आपके लिए करूंगा। आपको मुझसे बात करनी हो,
आपको को मुझे कभी मैसेज करना हो, at any time you can message me on Telegram। सी मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मुझे आप व्हाट्सएप का नंबर दे दो। भाई एक बात बताओ, अगर मैं व्हाट्सएप का नंबर यूट्यूब पे दे दूंगा तो सोचो मेरे पास कितने कॉल आएंगे और मैं काम कब करूँगा। मुझे बात करने में दिक्कत नहीं है, बात मैं कर सकता हूँ। तो आप मेरे से टेलीग्राम पे मेरे को आप मैसेज करो, मैसेज का मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप बात करना चाहते हो टेलीग्राम पे मेरे से मैसेज बात कर लो। आप मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं इतना आपको मैं स्ट्रांग बना दूंगा कि आपकी ज़िंदगी में टिनाइटस हो या ना हो आपको पता ही नहीं चलेगा। फाइन, सो बी हैप्पी, स्टे फिट, एंड आई लव यू ऑल। बाय बाय।